अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको अपनी मुर्गियों के बारे में एक अपडेट देना चाहता हूं और एक बहुत ही लाइफ के बारे में मैंने एक चीज़ सीखी, एक उनसे सबक सीखा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप जो है कुड़क मुर्गी क्या होती है और उसमें अंडे को कैसे चेक किया जाता है कि अंडे में चूज़ा है या नहीं। तो उसके बारे में एक अपडेट दे चुका था एक व्लॉग में, फिर से मैं एक प्रॉपर अपडेट दे देता हूँ कि 3 चूज़े निकले थे और उसमें से 2 सरवाइव किए हैं, एक मर गया। फिर एक और मुर्गी कुड़क हुई, उसमें उसने 2 चूज़े निकाले और दोनों बेचारे मर गए। तो उसके बारे में मैंने थोड़ी सी ऑब्ज़र्वेशन की कि क्यों हो रहा है। एक तो मेरी गलती ये थी कि मैंने जो कुड़क मुर्गी थी उसको अलग कर देना चाहिए था ताकि वो अलग से चूज़े निकाले और अलग से उनको पाले। मगर मेरा एक ये एक्सपेरिमेंट था कि मैं बाकी मुर्गियों के साथ क्या चूज़े पल बढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर येस और नो है। तो येस ये है कि हाँ, 2 चूज़े सर्वाइव कर गए हैं, मगर कुछ उसमें जो फेटेलिटी रेट है, जो चूज़ों के मरने का रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। तो शायद मैं आइंदा इसको ना करूं, तो मुझे इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। उसके लिए भी आप ज़रूर चैनल को देखते रहिएगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह जब भी कोई मॉडिफिकेशंस के ऊपर करता हूं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मगर क्या वो वजह थी कि ये 2 चूज़े जो हैं, आप देख सकते हैं, ये सर्वाइव कर गए और जो दूसरी कुड़क मुर्गी थी जिसने 2 चूज़े निकाले वो सर्वाइव नहीं कर पाए। इसमें एक आपको इससे पहले आपको समझना होगा कि पैकिंग ऑर्डर क्या होता है। तो मुर्गियों के अंदर इनके जो पूरा वो होता है, क्या कहते हैं इसको, फ्लॉक कहेंगे इंग्लिश में, उर्दू में आप कहेंगे उसको, समझ लें एक मुर्गियों का जो कम्युनिटी है, ये जो हमारी कम्युनिटी है मुर्गियों की, इसमें एक होता है पैकिंग ऑर्डर। पैकिंग ऑर्डर बेसिकली ये है कि कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो डोमिनेंट होती हैं, बड़ी, यानी वो क्या समझ लें कि सोसाइटी में उनका हाई स्टेटस होता है, और कुछ जो होती हैं वो बिल्कुल लोएस्ट ऑफ द लो कास्ट समझ लें, या उनकी पैकिंग ऑर्डर बिल्कुल लो होता है कि वो उनको सारी मुर्गियाँ जो है उनको दे कीप हर एट हर प्लेस, उसको मारती हैं या उसको जो है उसको ज़्यादा बिल्कुल प्रॉब्ली लाइक उसको सबसे आखिर में खाना मिलेगा, सबसे आखिर में उसको पानी मिलेगा, और उसको अंडे भी सही तरह उसकी सही जगह पे नहीं दिए जाएंगे। तो एक मेरी मुर्गी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो वहाँ भी बैठी हुई है। तो वो मुर्गी जो थी, चलो अभी चलते हैं वहाँ, मुर्गी को भी दिखा देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी मुर्गी जो है ये बहुत ही बेचारी सबसे जो है पैकिंग ऑर्डर में बिल्कुल सबसे नीचे है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, बेचारी के पर भी थोड़े से वो उतरे हुए हैं, स्किन भी थोड़ी एक्सपोज्ड है, इसकी गर्दन के भी बाल बहुत ख़राब मतलब उतरे हुए हैं। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। तो ये जो हमारे पैकिंग ऑर्डर में बिल्कुल सबसे ज़्यादा नीचे, बिल्कुल लोएस्ट उसमें है। तो मुझे लगता है कि कुड़क भी यानी होगी थी, क्योंकि मेरी पहली वाली मुर्गी कुड़क थी, तो ये उसकी प्रोटेक्शन में एक तरह से आ गई थी और उसके साथ ये भी बैठने लगी, तो एक तरह से ये भी कुड़क हो गई। मगर जब भी नीचे जाती है खाना पीना करने तो उसको काफ़ी मार पड़ती है। तो अगेन इसको मुझे अलग कर देना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट हेल्दी। बट कहने का मकसद ये है, मुझे ये लगता है, क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट मदर थी, तो इसके बच्चों पे जब अटैक होता था तो ये उन बच्चों को डिफेंड नहीं कर पाती थी, और ये ख़ुद अपने आप को जब डिफेंड नहीं कर पाती तो अपने बच्चों को भी डिफेंड नहीं कर पाती थी। तो इससे हमने लाइफ लेसन क्या सीखा, वो ये कि हमारी सोसाइटी में अक्सर ये होता है कि माँ को जो है, यानी जब शादी, मर्दों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जब मर्दों की शादी की जाती है या लड़की ढूंढी जाती है, तो एक बहुत कॉमन परसेप्शन है कि आप जो है कमज़ोर औरत को लें, यंग लड़की को लें, पढ़ी लिखी ना हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, ज़्यादा वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट ना हो, क्योंकि फिर उसको आप अपने दबा के रख सकें। ये एक सोसाइटी का एक परसेप्शन है। तो इससे मैंने ये सीखा है कि जब आपकी बच्चे की माँ जो है वो कमज़ोर होती है इन हर डिसीजन मेकिंग, इन हर यानी स्टैंडिंग अप फॉर हर सेल्फ, या अपने लिए आवाज़ उठाना फॉर एग्ज़ाम्पल, या किसी भी लिहाज से, जितना आपकी माँ आपके बच्चों की माँ कमज़ोर होगी, उतना आपके बच्चे वनरेबल होते हैं, क्योंकि आप बाप हैं, आपको नहीं पता कि आप
आपकी ज़िंदगी कितनी लंबी लिखी हुई है। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ होता है तो फिर आपकी माँ ने, आपकी बीवी ने ही जो है आपके बच्चों की परवरिश करनी है या उनको संभालना है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो बहुत सारी हम ले लेते हैं, मगर अपनी जो बीवियों को, अपनी बच्चों की माँओं को उस तरह से एम्पावर नहीं करते। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यही मैंने जो इस चीज़ से यही सीखा है कि क्योंकि ये एक कमज़ोर माँ थी, इसने अपने बच्चों को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वेराज़ जो 2 चूज़े हैं उसकी माँ स्ट्रॉन्ग थी, उसके चूज़ों को कोई भी कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो इस तरह से यानी अगर आपकी जो बेगम है, आपके बच्चों की माँ अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही कम चांस है कि आपके बच्चों को कोई सोसाइटी में कोई उस तरह से अटैक करे, क्योंकि उसकी माँ स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये मैंने सीखा है और अगेन इसमें मैं और कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ। अच्छा, चूज़ों को मैंने क्या दिया, कुछ ख़ास चीज़ नहीं दी मैंने, जो मैं वैसे देता हूँ उसी पे ये चूज़े पल बढ़ रहे हैं। और वही जो है चूज़ों की माँ उनको गाइड करती है कि क्या खिलाना है। हम ज़्यादातर जो है हम 2 चीज़ें, एक तो देसी दाना देते हैं, उसमें जो है गंदम, बाजरा और चीज़ें जो है वो मिक्स होती हैं, कॉर्न। बाकी जो है हम जो हमारे जो खाने पीने का किचन स्क्रैप्स होते हैं, जो हमने तुरई छीली उसका छिलका, बैगन के छिलके, हमने जो भी प्लेट से हमारे जो बचा कुचा हम सब डालते हैं, बची हुई रोटियां, उसी पर ही ये हमारी मुर्गियां पलती हैं और चूज़े भी उसी पे पल रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये सब कुछ मैंने सीखा है। और अगेन मैंने जैसे पहली वीडियो में बोला, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ सब कुछ। तो आप अगर मुझे कुछ और सिखाना चाहते हैं मुर्गियों के बारे में, चूज़ों के बारे में, तो यू आर मोर देन वेलकम टू कमेंट बिलो। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मुझे बताएं कि क्या आप मेरी इस ओपिनियन से, इस ऑब्जर्वेशन से एग्री करते हैं और क्या आपके थॉट्स हैं इस बारे में। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।